ये कहते हुए रुमान मीरब के रूबरू आ गया। रुमान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर डर कर 2 कदम पीछे हुई। अपनी जगह पर खड़ा हुआ, एकदम भी पीछे गया तो मैं तोड़ दूंगा मैं। रुमान शाह गुस्सा 7वें आसमान छू। अब बोलो, इतनी झूठ बोलने की वजह शाह में सही से बोलो। रुमान शाह दांतों को चिल्लाते हुए बोल, मीरब मुझे जवाब चाहिए मीरब। मन को और गुस्सा शाह में मैंने कहा सही से बोला, इस तरह जिस तरह तुमने झूठ अपना एक ही लाइन बोला था बिल्कुल से। रुमान कंधों को जोड़ते हुए बोले, शाह मुझे आपसे डर लग रहा है। सब डर नहीं लगा जब तुम मुझसे झूठ बोल और उसी खतरे में मुश्किल होने जब मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरे अपने डर कर अपने मुँह पर हाथ आवाज़ बंद नहीं करने के लिए मुझे के साथ रोती बहुत मासूम है मीरा। मैं तुमसे जितना सॉफ्ट होता हूँ तुम इतनी उस मुकाम पर ला कर खड़ा कर दिया मुझे माफ़। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो रोती हुई चुपकर रुमान शाह के सीने से लौट गई। झूठ साखने में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ शाह मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अपना पीछे गिर रोती हुई बोली, शाह मुझसे आप मुझसे नाराज़ मत होइए कि मैं नहीं बोलूँगी आप झूठ। मेरे खिलाए जी रुमान शाह खुद दरवाज़ा दिखाई दे इसको देखते हुए रुमान शाह में मेरे नज़दीक फ़र्क पड़ता है। जी शाह बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर फ़र्क पड़े तो फिर तुम झूठ न बोलो। शाह मैं डर के लिए वहाँ पर अकेले नहीं थे, हमारे साथ भाई भी थे। वहाँ क्या करने आया था? हमें शॉपिंग करवाने आए थे। मीरब ने इस बार साहब को इस काम क्यों? मैं तो तुम लोगों को शॉपिंग करवाया और तुम लोगों ने ग्रोथ शॉपिंग करनी तो मुझे बताना चाहिए था। हमने भाई को मना किया था मगर उन्होंने कहा वो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रुमान शॉपिंग की बीवी पर पैसे लुटाने के लिए मैं हूँ। मीरब ने आज कुछ भी नहीं छुपाना था, उसने हर बात सच में। मीरब कितने ज़्यादा सच में रुमान शाह के लोगों तो ऐसी फिर और क्या हुआ वहाँ पर? फिर भाई को मेरा लहंगा नहीं आया पसंद। वो भाई को छोड़ो तुम अपनी बात, तुमने वहाँ पर क्या किया और क्या ख़रीदा? उसके बाद को दरमियान में काटते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था ना? क्या शाह मुझे गजरे चाहिए थे, फिर लिए क्यों नहीं? आपके डर से मुझे जल्दी आना था। तुमने गजरे पहनने हैं? रुमान ने एक आईब्रो उठा दिया। हाँ जी। मीरब ने तेरे से लहजे में बोला, तुम्हें गजरे पसंद है बहुत ज़्यादा? जब लड़की को शौहर बनाता है ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। किसी लड़की को शौहर से बनाते हैं तो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? उसमें फीलिंग्स होती हैं, इससे मुझे अच्छा लगा। तुमने कहाँ देखा ये सब? और देख के अच्छे कैसे बनाते हैं मगर पहले वो भी प्यार से देखते हैं फिर उसके हाथ पकड़ गजरा पकड़ते हुए उसके हाथ में पहनाते हैं। मीरब ने अपना हाथ जल्दी रुमान शाह के हाथ पर किस करते हैं, हाँ किस करते हैं। इससे आगे बताओ और क्या? रुमान शाह मीरब के हाथ को चूमते हुए, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुने। हल्के से गुस्से के अंदाज में बोली। उसे लग रहा था कि आपका उसका शायद उसकी फीलिंग को सही से फील नहीं कर सुन तो रहा हूँ, आप फील नहीं कर रहे हैं ना। उसको 10 लाइन का अगर फील करने बैठ गए ना तो तुम रात फंक्शन के लेट हो जाओ। क्या मतलब? और आगे तो फिर लड़की मुस्कुरा के अपने शौक देखती है। अच्छा आगे बस वीडियो ख़त्म हो जाती, बस तुम यहाँ तक ही देखा होता ही। रुमान शाह को सोचते हुए बोलते, चलो तुम फ्रेश हो, मैं अम्मी जान से मिल कर आता हूँ। ये कहते हो दरवाज़ा कुछ ने कुछ कहा है? शाह आपका ध्यान की तरह मैं आपसे पूछ रही हूँ। रुमान शाह जो मेरा खूबसूरत सा पता मेरा कुर्बान बोल होश की दुनिया में। हाँ क्या पूछिए तुम? मैंने पूछा आप कुछ खाएंगे? हाँ क्या खाएंगे? तुम्हें आंखें शाह का शाह मैं खाने को पूछ रही हूँ, मैं भी तो खाने का ही बता रहा हूँ। शाह मैं कोई खाना हूँ? मीरब ने रुमान साहब, फिर तुम क्या हो? मैं इंसान हूँ। तुम्हें किसने बताया इंसानों कौन सबसे लजीज होता है? अब ये आपको कैसे पता? आपने कभी पिया है क्या? मीरब आप बेचारी बड़ी परेशान। रुमान के बाद पता तो पिया तो नहीं है पर थोड़ा सा चेक है। शाह आप इंसानी खून पीते हैं तो क्या आप वाम्पायर हैं? मैं इंसानी खून नहीं पीता, बस खून का पीते हूँ। अच्छा और वो इंसान आप खून पीने भी देते हैं? मीरब रुमान के इस मजाक को ज़्यादा ही सीरियस लेने लगी। हाँ बिल्कुल पिला देते हैं। अच्छा उसका खून बड़ी मासूमी से बोली, यहाँ से अपने अंगूठे से मीरब के होठों को रब करते हुए कुमार बोले, जा और यहाँ से इसका खून पिया तो उसने कुछ नहीं कहा। वो बड़ी ही परेशान हो गई। रुमान की बात नहीं, वो रोने लग गई थी। आप इस लड़की खून पीते रहे? मीरब को रुमान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? वो बड़ी खूबसूरत है, मैं भी तो खूबसूरत हूँ और तुम्हारे पी लेते हैं। जीने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ही जाकर पिए खून। चल ठीक है उसका ही पी लूँ। फिर तो मैं अम्मी जान से मिलकर दवा कब पिया था उसका खून? 5 दिन पहले। अच्छा मीरब मुँह लटकाए बोल। रुमान शाह मीरब की हालत देखते बड़े मज़ा, कहाँ पीते हैं आप उसका खून? मेरा मतलब किस जगह जाकर पीते हैं? जगह कोई हाथ जहाँ मौका मिल जाए, छत पर, बेडरूम में, कहीं पर भी। यार वह किस जगह पे खून पिया? छत पर। अच्छा आप उसकी छत पर गए थे? आपकी छत पर आई थी? हम दोनों की छत एक ही है। मीरा को सोचते चुप कर। शाह हाँ कोई नहीं था। आपने जब खून पिया फिर कुछ देर बाद उसे तोते थे जो कि खुद भी यही काम को उन्हें देख कर तो मुझे भी आइडिया आया, मुझे भी ये करने कर गुस्साते हुए रूम से निकल गया। फिर छत पर 5 दिन पहले वो फिर रुमान शाह का बनाया हुआ तमाम से साइन में हाय अल्लाह ये सब तो मेरे शाह क्या कर गए हैं? मेरा तुम कितनी बेवकूफ़ कितनी आसान तुम पागल बना गए हैं। मीरा को अपनी कामकली पर गुस्सा, हंसी और शर्म तीनों चीज़ें बेवक्त आ रही थी। असल शाह मीरा अपनी माँ को पीछे से बोला, शाह जो शामी के कंटेंट चेंज करवा रही थी वहाँ शामी जान याद आ कि तुम्हारी एक माँ भी? मामा कैसे बात है? आपको मैं भूल सकता हूँ? फिर वाली मकाम पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए, अच्छा अब डर मत लगाओ। वैसे मामा आप ये क्या करी? मेरे इतने प्यारे रूम को आप दुल्हन क्यों बुलाने बोली? जी आपके रूम को दुल्हन इससे बनाया जिसको आप लेकर आए ना वो लड़की और वो दुल्हन बन के अपने रूम में आएगी तो इस रूम में भी तो आ सकती है ना। इस रूम में जिसमें कोई रंग ही नहीं, बिना रंग का सब। शामिर की माँ का मुँह
पास आ गया। वो प्लीज़ इतनी प्यारी थी, मैं ग्रे एंड ब्लैक के इस पे रंग तुम मत बोले, मैं फिर रंग गई। अब जैसे ला रहे हो नवा कर तुम्हारी खुशी में रंग भरेगी तो पर्दों में रंग भरी हूँ। मुस्कुराते हुए शामिर के कान को खींच कर बोले, आओ ओके माय डियर मॉम, जैसा आपका और आपकी बहू से तरह वो बीत के चांद ही बने हुए हैं। कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं और तैयारियाँ कहाँ मुकम्मल हुई हैं। तुम दोनों बाप बेटा मुझे कुछ नहीं बताते, जैसे मैं तो घर में हूँ नहीं, बल्कि गुस्से और नाराज़ नहीं मामा, ऐसी बात नहीं, आप भी हैं तो सब कुछ मुकम्मल हो गया। मैं और बाबा अभी रिसेप्शन का ही पता करके आ रहे हैं। अच्छा, रात को हमें जाना होगा मेरा कि मायूस सूट और रस्म अदा करने के लिए। हम सही है, चले जाइएगा। सास कहते नहीं तुम नहीं चलो। नहीं मामा, आप लोग चले जाए, मेरे दिल नहीं। हाँ, शामिर की माँ को शामिर की बात पर क्या कुछ हुआ है? रुमान बेटे ने कुछ कहा? नहीं मामा, उससे तो मेरी मिटा दी और कुछ नहीं, वो परेशान हो, वैसे मैं थक गया। उसने कहा, शामिर पक्की बात है? जी पक्की जी मामा जान, पक्की बात है, मैं आपसे कुछ पा सकता हूँ। चल ठीक है, फिर तुम आराम करो, हम लोग तैयारी कर जाने की। और तुम देख लो, तुम्हें अगर रूम में कुछ और चेंजिंग करवानी। नहीं जी, मुझे तो कोई चेंजिंग नहीं, आप देख ले, आप अपनी बहू के हिसाब से इन करना है, मेरा नहीं हमारा हुआ, वो इसको भी पूरा रूम है, ठीक है ना? मम्मी को ज़्यादा ही नहीं तरफदारी हो रही है अपनी बहू के, एक दिन में अपना पढ़ाई करे। अब तो मतलब माँ ही भी नहीं तो कल ही आ ही जाना है, अल्लाह खैर करो। मैं तो उसकी ही तरफदारी करूँ, आखिर इतनी प्यारी बहू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी आ रही। मेरा गई हो दूसरी मेरा बारिश। शामिर की माँ मुस्कुराती वो चली जी ठीक है, जैसा आप कहती है। अगर माँ बेटी प्यार पर ख़त्म हो गए तो स्पीकर से मुझे एक कप चाय आते हुए शामिर के पापा ने शामिर और उसकी माँ के दरमियान होती हुई बातों को जायज़ा लिया। जी बिल्कुल मिली। पहले आप मुझे ये बताएं मम्मी, प्लीज़ लड़िएगा। माँ शामिर को अपने माँ का टोका जो फुल मूड में थी अपनी शोर से चलें क्या याद की शामिर खातर आपको माँ के लोग चाय। शामिर तुम भी पियो चाय? नहीं माँ, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बनवा दे। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा की तबीयत दिन ब दिन डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन का कह रहे हैं। तो मामा, अगर हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है क्या बेटा? ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता, उन्हें इतनी तकलीफ में कुछ करना हुआ। माँ आप भी बताएं क्या कर सकती हूँ मैं? इससे हम बाबा का ऑपरेशन को एक शख्स से जो हमारी मदद दरवाजे से आता हो, मैं का चाचा बगल में एक और उसकी माँ ने इसमें मगर भाई साहब हमारी मदद की, हमने उसके साथ जो किया वो सही किया, तो उसने तुम्हारी तरफ एक नज़र भी उठा नहीं देखा, तो क्या हमारी मदद करने राज़ी होगा? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कितने प्यार से मम्मी शाम के बाद में भी तो मेरा बड़ी परेशानी क्या मेरे साथ बैठती सर, उनको कोई भी फ़ोन या मैसेज नहीं आया, उन्होंने अपना खास सच किया है कि मुझे कॉल करनी चाहिए। मैं क्या कहूँगी निकाल करके? ऐसे तो और नाराज़ है, मैं क्या करूँ? जी मुझे को समझ नहीं मेरा, तुम फ़ोन करिए, हम थोड़ी सी भी नाराज़ हो फ़ोन कर पूछते हैं, मनाते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए और नाराज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझसे नाराज़, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, बस भाई के डर से अगर वो हमें साथ देख लेते तो नाराज़ होता। मेरा भाभी भी तो बहुत परेशान थी भाई का फ़ोन ना उठाने से, और उनका फ़ोन भी टूट गया था, इसलिए मैंने बस ब्रेक भी लगा लो। शामिल बोला फ़ोन उठाते हुए, मेरा ने फ़ौरन से एक ही साथ बात, तुमने फ़ोन किस लिए किया? आपको मनाने के लिए? तो मुझे मना रही जी मैं। अच्छा अब ये बताओ, ये भी मैं बताऊँ जैसे मैं मनाता हूँ वो गंदा वाला मुझसे नहीं मनाया? तो बस ठीक है, जब वो मनाना आए तो मुझे कहा आप फ़ोन, अब आप मेरी बात सुने बगैर फ़ोन नहीं रख सकते। मेरे हाल के सोचे में क्या कहा तुमने? दोबारा हाय अल्लाह, फिर मैंने कुछ बोल दिया। मैंने कहा आप मेरा फ़ोन नहीं काट सकते, मेरी बात सुने बगैर। नहीं, इससे पहले क्या कहा? इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुमने मेरा नाम लिया, मैंने आपका नाम मेरा नाम चलो दोबारा मेरा नाम, आप मुझसे ठीक हो गया? नहीं तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, पहले आप पहले ठीक हो फिर मैं आपको बताऊँगी। आपका नाम अटक से फ़ोन बंद कर दिया है। अच्छा जी, इससे पीछे शर्त लगाई जा रही है, ठीक है सर? दासिम सजा के लिए तैयार है। नबी भी टाइप मैसेज करती हूँ, मेरा को भेजा रहे हैं आप नाराज़, मैं भी नहीं बोलूँगी दोबारा आपका नाम मेरा मुस्कुराते थे हम लोग। जी हमें जाना, आप बताएं अगर कोई काम रह गया तो मैं फ़ौरन से रुमान शाह जो अपनी माँ कहने के मुताबिक मेरा कि मेहंदी और मायू के रिसेप्शन साथ पर मुकम्मल कर आकर अब अपनी माँ से आके अब कुछ ना नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रह गया। वो बहुत खुश होकर अपनी बेटी की पीठ तक दबाते, अब मेरी जान को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो अपनी मम्मी जान के हाथ पर बोसा देते मुस्कुराए, नहीं मेरे बेटे उसी की तैयारियाँ इतने अच्छे तरीके से की हैं, अब मैं क्यों अपने बेटे से शिकायत करूँगी? अगर इजाज़त हो अब मैं जाकर तैयार जी बेटे जाओ और तैयार हो जल्दी, और मीरा को भी देखना वो तैयार हो गई जैसे मैंने आना शुरू हुई। इससे पहले तुम लोग वेलकम के लिए तैयार होकर मेन गेट पर जी जैसे मेरी प्यारी अम्मी जान हुक्म जीती रहो। रुमान शाह कदम मम्मी की तरफ पर उसके दिमाग में कुछ शरारत है जिसको सोच मुस्कुराया। सामने खड़ी मीरा पर जो अफरा में तैयार हो रही थी, मगर रुमान शाह कदम उसकी अफरा देख कर नहीं बल्कि उसकी फ्राक खुली जिप देख कर रुके थे। वो कुर्सी पर बैठ नीचे अपनी नज़रों को अपने सैंडल पर मरकूज़ करके उसकी स्ट्रिप बंद करने लगी। दो सैंडल स्ट्रिप बंद होने पर इसका दुखताई थी कि अपनी फ्राक की खुली जिप से बिला त्यातन खंगारा था, मगर शाह को रूम में दाखिल देख कर भी अपनी सैंडल ताई हुई बंद कर रही थी। खैरियत है कि इस बेचारे जूते गले पड़ी, ऐसा क्या कसूर कर दिया इसने? रुमान शाह ने उसकी जेब से नज़र हटाने की कोशिश करते उसको हाथ की नज़र बार बार जाके उसकी खूबसूरत मखमली गोरी कमर पर जा रही थी। शाह सैंडल स्ट्रिप ख़राब हो गया, ये बंद नहीं हो रहा। वक्त आई अब रो देने वाले हाथ से बोली तो कोई और सैंडल पर नहीं, इस ड्रेस के साथ यही मैच हो रहा है। मीरा की नज़र भी अपनी सैंडल पर थी
सर उसकी कमर पर दिला मुझे दिखाओ मैं कर दूँ। शाह एडियो की बल मीरब की कुर्सी के पास बैठे। शाह आप मेरे स्टेप क्यों बंद करेंगे? मीरब ने अपना पाँव पीछे करते हुए हैरान से क्यों मैं तुम्हारा स्टेप बंद नहीं करता? शाह ने अपनी नज़र ऊपर उठाकर मीरब जान नहीं कर सकते तो फिर पाँव के आगे पाँव उठाकर शाह ने अपने घुटने पर रखा था। मीरब के खूबसूरत शाह की उंगली के लम्स लगे तो मीरब खुद में हिस्से में शाह ने ये बात महसूस की बाहर। शाह ने जान मीरब के पाँव हाथ मस किया जिसे मीरब खुद से सिमटी गोद में रखे हाथों से अपने फ्राक को मुट्ठी में बेच लिया। शाह के नाभि के तले हल्की सी मार मीरब से छुपा खुद को स्टेप बंद करने में मसरूफ दिखा। उस 2 सेकंड शाह ने मीरब के सैंडल स्टेप ठीक कर दी। स्टेप बंद करने में से मीरब के पाँव घुटने से तक बस इतनी सी बात। शाह थैंक यू किस लिए? मेरे सैंडल स्टेप ठीक करने के लिए। मीरब शाह की नजर देख तोड़ कर बैठ। शाह की नजर कुछ ऐसे जिसको देखा होगा जाने तो इतने मेरे में देख कर अपना फाइनल मेकअप टच देने। शाह सब पर एक टांग को दूसरी टांग पर रख कर बैठ। सब पुश्त पर अपना एक बाजू फैलाई लिए हुए खुद को मोबाइल मसरूफ दिखाया। हालांकि ऐसा नहीं था। उसकी नज़र बार बार उसकी पुश्त पे जा जहाँ से उसकी गोरी दो दिया रंगत वाली कम फ्राक खुली जेब से मीरब का खूबसूरत नेट से बना हुआ ब्रांडेड ब्लैक कलर का स्टेप नज़र आ रहा था। उसकी गोरी कमर पर वो काली नेकन बन कर लिपटा हुआ था। मेरा बहुत कंफ्यूज होकर तैयार है। वो खुद पर मानशा नजर तपिश को महसूस कर शाह नजर इस जिस्म पर आग का काम कर रही थी। रोमान शाह नजर तपिश बहुत कंफ्यूज में उसके हाथ से गिरा। पीले कलर फ्रॉक शॉकिंग पिंक कलर का आमदार दुपट्टा जिस पर सिल्वर कलर खूबसूरत काम किया था उसका की तरह खिला हुआ लघु ब्रश उठाने नीचे के बाल पूरी तरह से कमर से हटे गए। एक दिल हिचकोले खाना स्ट्रेट किए हुए बाल जो आधे इसकी कमर जोड़े थे और आधे की तरफ किए थे बेहद खूबसूरत लड़की अपने शाह के सब्र के इम्तिहान। शाह पुरजोर आंखों से देख शाह की नज़रों के कानों में खूबसूरत बड़े बड़े सिल्वर कलर पहने झुमके वाली जो मीरब की ज़रा से बेने से फूली नाजुक से गुलाब छूकर उसके दिल के तार छेड़े। शाह दूर बैठे उसके खूबसूरत हुस्न को सहरा रहा था। मीरब की सरीदार गर्दन की भी शाह अपना आप हाथ बढ़ाता हुआ सरापे हुस्न क़यामत बनी खड़ी थी। शाह के मुँह तोड़ जज्बातों ने तूफान पर पाओ। सुनो जी आप अपने आप को संभाल कर रहना तुम्हारे साथ पटना उतरा देगा। शाह ने रुखदार आवाज़ में कहा। मीरब जो शाह की नज़र से इस कदर घबराई थी उसने पलट कर नहीं देखा तैयार थी। उसे अम्मी जान पूछी तुम्हारी और कितनी बस में तैयार हो गए चले भाई ने कितनी ऐसा अरमान शाह जो उसके लिए पर रहा था उसकी कहने से जाने आर यू श्योर कि तुम बिल्कुल तैयार? रोमान शाह अपनी जगह से खड़ा हुआ था। उसे पूछा अपने दोनों हाथ अपनी कहा जी शाह मैं बिल्कुल तैयार। मीरब ने एक नज़र खुद की ड्रेस पर दौड़ाई थी। रोमान शाह कदम मीरब की जान बढ़ मीरब कुछ हैरान परेशान होती। शाह की जान ऐसे ध्यान रखोगी तुम खुद का? शाह ने खूनखार आंखों से मीरब की जाने देखी। शाह अब मैंने क्या किया? अब तो आपके कहने के मुताबिक मैंने सर पर दुपट्टा भी ले लिया। अंदाज का मासूम डरा मीरब के का अपना मजबूत मर्दाना रहा। शाह ने झटके से उसे अपने साथ लगाया जैसे मीरब की हड्डी पर दर्द की इसलिए से उसके मुँह से आग की आवाज़ निकली। रिवा करने की कोशिश की तो जान निकाल ली। मीरब जो अपनी कमर दर्द होने से शाह के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की। अब डर के मारे अपनी जगह साथ सुसु कर शाह मुझे दर्द अब कहाँ? मीरब की आंखों में आकर डर पूछा। मेरी कमर और जिस ताकत में तुम बाहर जाती है ऐसे मुझे दर्द मेरे दिल में उठना था उसका क्या? वो अपना चेहरा मीरब को हाथ करीब उठ गया। मीरब रोमान शाह की फांस समझ कुछ नहीं आया। शाह मुझे समझ नहीं आ रहा क्या? शाह के डर और शाह के हाथ की सख्त कमर में उठने वाला था गले में अटके हुए थे। रोमान शाह की इज्जत होकर खुद से इतनी लापरवाही हाथ उस गले से बादशाह पर रखकर नजर उसके चेहरे पर शाह के उसे शाह के सीने से उसकी मीज़ को अपनी मुट्ठी में चक्कर कर नजर जो खाली शाह का हाथ उस कमर पर अपनी गर्मी छोड़ा था। उस सकती उस पर तो अपना मुँह छुपा अब तक तुम सालन बाहर जाना चाहती थी। वो सरकश में बोला। शाह को लबों की चंपिश मीरब अपनी गर्दन पर महसूस हो फिर से मीरब से जवाब देने में शाह कितनी नज़दीकी और हाथों के वाक़ई मीरब जवाब कैसे देती हो? अपने दोनों हाथ रखे हुए अपना सर शाह के सीने में छुपाए हुए लड़ती वजूद को ले चुपचाप साकित कर तुम मेरी बीवी खुद को संभाल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पागल। रोमान शाह के बोलने से उसके लबों की चंपिश और उसके सांस की गर्मी मीरब की गर्दन पर आ रही थी जो उथल पुथल कर रही थी। शाह प्लीज़ मुझे जाने दे मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार करें। शाह की बेकार थी मीरब शाह के हाथ की रिश्त से निकल कर बाहर जाने की भागने लगी थी। रुक जाओ तुम्हें समझ में नहीं आया था कि तुम रोमान शाह की इज्जत तो फिर इसी उल्लू में बाहर जाने सोच रही हो? क्यों तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो? सिरों में गूंजी थी मीरब कदम मेरे रोमान शाह ने आके शायद मेरे को वापस आने का। मीरब जो दरवाजे के बेहद करीब खड़ी थी उसके चेहरे पर वो घबराते हुए हाथों में रोड़ रही थी ना फिर सर को हिलाते उसने आने से इनकार किया। रोमान शाह के सामने इतनी जुर्म मत दिखाए। जब मैंने कहा कि इधर आओ तो उसका मतलब रसूल शाह यहीं पर खड़े हुए रफ्तार आवाज़ फिर गिर जाता। शाह मुझे आज डर बहुत चल तुम्हारे साथ डर ताज उसको डर को तुम्हारी छोड़ो दिमाग महसूस कर डर को सच साबित कर मेरे पास आओ। उंगली के इशारे से बिलावत नजर में ऐसी आई जिसको देखकर मीरब को खुद की जाने को बैक साइड पर ले जाकर अपनी जेब को बंद कर मैंने कहा इधर आओ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? शाह का लहजा सख्त और गुस्से वाला होकर वो नजर ज़मीन पर गाड़े हुए अपने हाथ को बैक साइड पर ले जाकर जेब बंद करने की बेजा कोशिश करती हुई साथ में छोटे छोटे कदम बढ़ती हुई रोमान शाह के पास आया। मीरब के पाँव शाह की सोचते आगे नहीं बढ़ते वो अच्छी तो नहीं थी इसे अच्छी तरह समझा शाह से क्या चाहते हैं जहाँ से
बात की खुशी थी कि शाह खुद उससे करीब आ रहे, वहाँ से ज़्यादा आने में शम्मो यहाँ से गिरा वो शाह के हुक्म माना खुद को शाह करीब और शिकारी थी, मगर चंद कदम दूरी पर उसकी मजा तो वो थोड़ा दूर होकर रुक के खास इन्विटेशन देनी पड़ गया। रुमान शाह अपनी शोलबार नज़र से देखता हुआ कह रहा था, आप मुझे यहीं पर बता दें कि आपने मुझे क्या कहना मन करते बोले। अभी मुसलसल अपने जेब को बंद से आगे कहने के लिए टेस्ट लगते हुए अपने कमर हाथ बांधे खड़े आबरू खड़ा कर बहुत पुरकश अंदाज से आपकी बार उसने खुद मीरा जाने का रुमान शाह बढ़ते कदम देखा दो कदम पीछे हुए रुमान शाह ने थामने अपना रुख दूसरी जानिब क्यों नजर चुकाए खड़े थे। सूरज बंद रुमान शाह की नजर फिर से उसकी खुली जेब पर पड़ गई और रुमान शाह बेकरारिया मुँह तोड़ जज्बात सर पर चढ़ कर बोल मीरा को बिना वक्त दिए उसने मीरा के हाथ में थाम कर जान खींचे साथ एक बार फिर से रुमान शाह की चटानी सीने के साथ आकर मीरा अपने ऊपर देखा अपने सर पर हाथ रखा अपनी नज़रों से अपने सर की दर्द की नीयत का शाह को साथ क्या समझा तो शाह सुना आप इंसान कंबत था ज़्यादा इतनी ज़ोर से मेरे सर आपके साथ लगा मुझे तो ऐसा जैसे मेरे सर के पास टकरा वो सिर से बोली थी जब पार्ट से इश्क करने की हिम्मत और जुर्रत की है तो पार्ट से टकराने की और उसकी मोहब्बत और शिद्दत और सहने की हिम्मत भी पैदा की बहुत जल्द तो मैं इसे करने इसकी नज़र ताज पहले से घबराई मीरा और घबराई शाह के सामने जाने की नहीं देर मीरा बेबसी की जाने देखा था कैसे जान तो एक तो तुम्हारा हो गया अभी बात लायक नहीं है और दूसरा वजह मेरा दिल है जिसको तुम अपनी जगह सलाह कर उसे बेचैन और अब तुम चाहती कि मैं तुम इतनी आसानी जान बहुत हाल पर जोर देती हूँ कहा तो क्या करने वाले आप मेरे साथ मीरा के साथ बहुत मगर इसे दिल बवार करती करने का तो बहुत कुछ याद है मगर फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ लम्हों का सुकून चाहिए आंखों में शायद वाला जब हमें आपको सुकून कैसे देख समझी इस बात तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारी जो सुकून चाहिए जो मैं खुद हासिल कर लूँगा उसके लिए और आँखों में आँख मारते का मीरा का दिल 100 स्पीड से अपनी बाहों में कस के अपने सारे गाय शाह के जैसे मर्दान पर फिर गुड़ती मैं मेरा आपके दिल को बेकार का आगे शाह मोहब्बत से ये कहना गलत होगा वो शाह करीब नहीं जानते मगर ये अलग शाह के ऊपर गुस्सा आसानी शाह क्या आपको मुझसे प्यार हो गया उसने जान नजर देख कर एक मौसम सवाल मेरे करीब आने से पता चला कि प्यार हो गया ये नहीं है तो तुम्हारे करीब आना ही डिसाइड करते हुए बाकी मेरे की कमर पर अपने हाथों को लाम छोड़ते हुए उसकी पुश्त अपनी जानिब की थी या थोड़ा नीचे पर अपनी बात मीरा खुली हुई वाली जगह पर रख दी नजर थी रुमान शाह के अच्छे लोगों की जब से मीरा में से खड़ी थी रुमान शाह अपने हाथ में रख कर सौदा मीरा चाह कर रुमान शाह गिर से भागने की कोशिश नहीं कर सकती इसने वो आगे की तरफ झुका रखा था रुमान शाह कलम से इतने चांद थे मीरा शाह पूरे बदन बिजली कर तो मीरा से अपना आप ही नहीं संभला था रुमान शाह कमर अपने हाथ से लोगों कलम छोड़ रहा था मीरा को अजूत शाह कलम से गलने लगा था उस वजह से हौले काम था बेख्तियार से सिसकने के सांसें उखड़ने वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए रुमान शाह झटके से खड़ा हुआ था वो मीरा की फ्रंट साइड पर मीरा के सर की बैक साइड पर अपना हाथ रखा और दूसरा हाथ मीरा की कमर डालती बालों को हल्का से झटका देकर सर को ऊपर की जानिब किया था सूरज से सजी हो शाह के सामने और बेहद करीब हो गई तो शाह कुमार से इसे आँखें बंद कर मीरा के लगे जो इसके हुजूर अब को कैद में ले उसने कुछ ऐसे अंदाज मीरा को अपने साथ लगा के जकड़ा हुआ था कि मीरा भी हर्रा फरार आलम ने बंद कर रखी थी वो अब दुश्मनी जहाँ के रहमो करम पर खड़े सिवाय इस पर रहम करने को अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते इसकी नमी कभी तो शाह मत होश होता जात शाह की नफर जितनी जान लेते मोहब्बत उसे पालने होते वो भी इसके थोड़ा और के मीरा की सांस तंग कर मीरा की अपनी सांस शाह को ना दिखाई दे रही थी ना सुनाई दे गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी मीरा को खुद छुड़वाने की सजा शाह ने मुकर्रर की उसके दोनों हाथ एक हाथ से उसकी कमर पर पिन कर रखते मीरा के साथ सुखने दिल था कि वो चाहता था कि आज करता के बाद वज़न उठाने से मीरा इस वक्त पूरी की पूरी शाह के रहमो करम पर खड़ी थी उसका सारा वज़न शाह अपने बाजू में उठाए हुए मीरा को कमर से पकड़ ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाकर अपने साथ लगा रखा मीरा भी इस वक्त हवा में चूर रही थी शाह का हाथ उसका मर था और मीरा का सारा शाह के लाभ थे कि मीरा के लोगों को आज़ाद करने की तैयारी मीरा को आज अपनी जान बहुत मुश्किल बना दी ऐसा लगता कि शाह आज होंठों की नमी को इतना पिएगा कि आज कभी नमी नहीं आएगी शाह इस वक्त बिल्कुल अपने होश से बेगाना होकर अपने कामों में पता नहीं कितनी देर बाद सालों मेरे पर थोड़ा सा से दूर था और मेरे को हवा से फर्श पर लैंड भी करवा दी मीरा भौं खोले हुए सांस लेने की कोशिश कर मीरा के सांस लेने की आवाज़ शाह सुन रहा था मगर उस अपने किए पर कोई शर्मिंदगी तो उसके आज शिला मुस्कुरा दी मीरा के आधे को वैसे मुस्कुरा जैसे कोई किला फतह करके खड़ा हो वैसे मुस्कुरा जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा से मेरा भीगी पल से फर्श पर नजर जमा हुई थी मेरी तरफ देखो शाह कुमारी से भरी हुई रफ्तार आवाज़ रूम में एक बार फिर उठा शाह जान ये रोना किस लिए मेरा रुमान शाह क्या है इसका मतलब ये समझ तुम्हें अपनी शोर मजदियाँ बुरी लगती है थोड़ा सा मीरा अपनी शराब में मीरा अपना फिर सारे लाकर अपनी आंखों नमी साफ कर रहे थे तो फिर ये आंसू किसी अंदाज़ अब मुझे सांस नहीं आ रही तो लाओ दोबारा सांस से बाहर दूसरे के कदम मीरा ने 2 कदम पीछे नहीं मुझे सांस बिल्कुल ठीक है उसकी रवाना रुमान शाह लगों पर गहरी मुस्कुराहट हमारी से बंद कर दे नहीं मैं खुद कर मेरा 2 कदम और पीछे ले क्यों मेरे बंद करने में क्या दिक्कत है कुछ देर पहले तुम्हारा
बंद किया था। शाह ने 2 कदमों से मीरा ने 1 कदम और पीछे की जान उठा, मगर पीछे पड़े बेड की जगह ख़त्म और वो बेड पर गिर चुकी थी। ठीक करते हुए उठने लगी थी कि बेड के ऊपर एक साइड पर शाह ने अपना पाँव रख दिया, घुटने पर अपनी कौन रख खड़ा हुआ बिल्कुल मीरा के चेहरे को उसके ऊपर झुकाए खड़ा था। शाह प्लीज़ मेहमान आने वाले, तो आप मुझे तैयार होने दें। मीरा शाह की इतनी ख़राब टोन देखकर अपने तो इतनी कोशिश करने में क्या करूँ कि मेहमान आए, तो उस पर इस शाह को तुमने खुद ही बहकाया है। मैंने कब बहकाया? और रोदन वाली आवाज़ से बोले। इस वक्त रुमान शाह के सामने डरी हुई बची अपनी ज़िद बंद रखनी चाहिए थी। अब तो शाह बैग चुका था, अपनी मर्ज़ी से ही ठीक होगा। मगर शाह अपना बात से सुने अपने ऊपर झुकते हुए देखा, वो बेड पर लेटने पर मजबूर हुआ। उसके ऊपर फ्लैट चाहे उसके बालों छुपा कर गर्दन पर अपने गर्म लोगों को लाउंज शुरू शाह पता तक टाइम बहुत कम उस वक्त नीचे मगर अपने जज्बात मजबूर बार जा रहा था। शाह प्लीज़ आप तैयार जाओ, मुझे भी होने दे मेहमान और मेरा मुनमाते मेरा भी यही ख्याल है, मगर ये कमरा था आप मखली जैसे खुशबू मुझे बार बार बैगा खुमार मीरा की आंखों में झाँकते हुए देख कर कहा, चेहरे के साथ आप करते हुए अपना खुमार उतारने की एक बेजा कोशिश करता। शाह जितना मीरा के करीब जाता इतना ही ज़्यादा बैग रहा बहुत कुछ। मीरा को लबू छोड़ता उठ कर खड़ा होता। मीरा भी अपने सांस संभालते हुए जल्दी से खड़ी होकर अपने ड्रेस को ठीक करते हुए डाल दी थी। चलो मैं फ्रेश होकर तो तुम मेरी कपड़े निकालो पहले, इधर आओ मैं तुम्हारी ज़िद बंद कर दूँ। मीरा ने अपने दोनों हाथ से शाह को रोका, बसता ज़बरदस्ती मीरा के पर आ खड़ा होगा तो अपनी निगाहों को बहकने से होकर उसकी ज़िद बंद कर वैसे सारा कहा मैं तो रूम में किसी और नहीं साथ, मगर इस ज़िप ने मुझे बहका किसी और ट्रैक पर डाल दी। रुमान शाह सारा ज़िप पर डाल रहा था, वो ज़िप बंद करके वॉशरूम जा रहा था। मेरे आने से पहले रूम से जाने की कोशिश भी मत करना। शाह घबराई घाम चुका था, अभी कुछ बाकी है जिसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। मेरे में लिपस्टिक करके देखो उससे सकता है अपनी मुँह अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मेरे रुमान शाह मीरा के साथ अपने सर पर जोर देते हुए कहा कि वाशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद चुका था। रुमान शाह वाशरूम का दरवाज़ा बंद करते ऊँची आवाज़ में बोलते उफ़ अल्लाह, शाह के कान कितने तेज़ हैं, इसकी से दिल में सोच मेरा सारा मेकअप ख़राब कर दिया। मेरा अपने ख़राब मेकअप को ड्रेसिंग मातम मना रही थी। कितना टाइम लगा मैं तैयार मैं कितनी प्यारी लगी थी। शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ अपना मेकअप ठीक करते हुए अब से उसे बड़ा घर कर दिया है कहीं की सारी खा गए हैं। उफ़ अल्लाह, अगर जो और लिपस्टिक का शान ये अच्छा किया है तो नॉर्मल लिपस्टिक क्या बनता है। अपने छोटे से दिमाग में जोर आजू सोच लगानी नहीं चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से तुम लिपस्टिक ही लगानी चाहिए। शाह को अपने इतने करीब आवाज़ से उनको दुबक दो जाना हक खड़ा हुआ अपने टावर साथ पहुँचा। मीरा का दुबक पीछे होना फिर उससे जकड़ गया तो रुमान शाह गया उस पर रुमान शाह शानदार से मीरा अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा के बस नज़र रुमान शाह पर डाली थी। तो फिर मैं फिर घास पास यहाँ क्या कह रही है आप बोलो। उसने टावल को बेड पर फेंकते वो मेरे को बालों गर्दन साइड पर आते ना जहाँ पर अपनी ढोलती रख चुका जैसे चेहरे को अपने कदम महसूस मेरे के खड़े हो गए। एक तो रुमान शाह का फिर से इतना करीब होना, ऊपर से नहा कर ठंडा ठंडा उसका चेहरा मीरा की गर्दन पर रखने से मीरा की पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। उसके डार्क ब्राउन बालों से पानी टिप टिप मीरा की गर्दन पर गिरा। तो मुझे तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, मुझे तुम्हारे ऑटो का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगा था। आइंदा मैं वही फ्लेवर चाहूँगी, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे करीब होंगी लिपस्टिक से जाऊँ चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करती शाह के हौसला मीरा की ब्यूटी बोन को छू रहे थे। ठीक है शाह, जो कहेंगे मैं खा लूँगा, इस वक्त प्लीज़ मुझे तैयारों को नीचे जाने जान में छूने वाले आसमान शाह की मेहनत की अपनी गुर्बत से घबराई मीरा के चेहरे के वायदे रुमान शाह दिल खिल उठा था। हो जाओ तैयार, बाकी सा किताब तुमसे बाद में करूँगा। रुमान शाह गैर नज़र से मीरा की जानिब देखते हुए पीछे हटा था। तैयारी पूरी हो चुकी है तो मेरा ड्रेस निकालो। मैंने कौन सा पहने आप मुझे बताते हैं, आपको कौन सा ड्रेस पहने। मैं भी निकाल मेरा ये कदम उठाते हुए कबर्ड की जानिब रही थी कि हाई हील पहनी हुई भी मोच खाक गिरने वाली। रुमान शाह ने आगे बढ़कर उसके मुँह में आटा किसी गिरने से हमारी मोहब्बत और हमारी मेरी इतनी सूरत तुम्हारी हमारी और नहीं है, ज़रा चेहरा देखो अपना मेरी थोड़ी उसके बस तुम इधर से उधर गिरती फेरी हो जब पूरे का पूरा रुमान शाह को तो क्या करोगी। मीरा की कमर भी हाथ डाली हुआ उस पर जबकि मीरा को गिरने से शाह खड़ा। मीरा गिरने के डर से आंख बंद की। शाह कंधों को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने पीछे जाने में उठ गई थी। शाह शर्टलेस था, स्वाइप ब्लैक ट्राउजर के उसने कुछ भी नहीं पहने थे। शाह प्लीज़ छोड़ो, मैं भी आपको ड्रेस निकाल दूँ। फिर से मनाती बोली मीरा रुमान शाह, मैंने आपको पकड़ा नहीं, आप गिरने से चाहे अपने होश वास कायम रखो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और तुम रोक लो कह रही हो। जिस दिन रुमान शाह को वक्त झेलना पड़ेगा, कहीं इस दिन ताकत की ड्रिप ना लगवानी पड़ जाए। ठक ठक कौन साहब जी, आपको बड़ी बेगम साहब ला रही 10 मिनट तक आ रहा हूँ, अम्मी जान को जा बता दो पुरानी बुलाने की। मीरा अपने अलग शब्द है अम्मी जान इस वक्त असर अहमद को फिश तल रहे हैं, जिन्होंने पैगाम भेजकर मीरा के साथ रास्त पर आने का मेरे कपड़े निकालो पहले ही, मैं तुम्हारी वजह से बहुत लेट। और रुमान शाह जाकर ड्रेस मेरा रानी शाह की जानिब देख सकते हैं सन सारा केस उस पर आने तुम्हें बहुत सारे मौके फ्राहम करूँगी, अच्छे तैयार लेना। फिलहाल मुझे ड्रेस दो ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। देख रहा था आँख को टेस्ट करके मीरा सर को नफ मिलाती हुई कवर का दरवाज़ा खोल उसमें से शाह ड्रेस सेलेक्ट करने। शाह प्लीज़ अगर आप बता दें कि आप कौन सा ड्रेस पहने तो जल्दी से
लोग नीचे जल्दी जाएंगे, मैं डिसाइड नहीं करूँ तो मुझे डिसाइड कर बताओ मुझे क्या परेशानी है। दो टोक मीरब शाह कपड़ के कपड़े दर्द करें, इसे वाइट कलर का सूट पसंद आया और साथ में डार्क ब्राउन कलर की वास्कट निकाली। मिरर में देख कर अरमान शाह के हंसी लफ्ज़ सुखाए थे, वैसे अच्छी लगती शाह अगर खुद भी अपने लिए सेलेक्ट करता तो इस फंक्शन के लिए यही ड्रेस निकालता। अपने दिल मीरब चॉइस को अप्रिशिएट कर रहा था। मीरब ने अलमारी के अंदर झांक कर गहरी नज़र देखा तो सामने पुलों गजरे नजर आए थे, एक नहीं दो नहीं, पूरे डंडे के ऊपर पड़े हुए थे। मीरब की लंबी हंसी को शाम ये गजरे कैसी हैं, गजरों वाला डंडा उठा कपड़ से भाई क्या सिंपल बेवकूफ़ लड़की तुम्हारे लिए। शाह थैंक यू सो मच। आकर शाह के सीने से लगे, शाह को बहुत बहुत सारा थैंक यू, आपको नहीं पता मुझे फूलों के गजरे कितने पसंद है। पर बहुत ज़ोर देते हुए बोले थे वो अपने दोनों आलम पे छोड़ शाह कमर डाली। शाह के सीने के साथ अपने सर पर गले पर मीरब जी तुम हो चुके हैं जी, तो फिर अब क्या तुम मेरे जब्त को आजमा रही हो। शाह मेरे को समझी नहीं। मीरब शाह के सीने सर पर जरा मतलब ये शाह तो पहले इस तुम्हारी हुस्न के देख कर बहुत पैक हो, अब तुम खुद से आकर मेरे सीने और कंट्रोल का मेरा तो पहले ही तुम अपनी दस्त में चाहता। सॉरी शाह में सॉरी की ज़रूरत नहीं। शाह को हमारे पास मेरा अरमान शाह इस बात सिवाय कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कह सकता।